हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के पदार सर आप सभी को पदार इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपने नया साल में खूब एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको एक नए क्लास की ओर लेकर चल रहा हूं, जो है हमारा लास्ट क्लास प्रोनाउन का होगा। जो हमारा क्लास है आपको रिलेटिव प्रोनाउन, हमारा क्लास है आपको रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउंस का लास्ट क्लास होगा और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, तो उम्मीद करेंगे कि आप क्लास को बढ़िया से देखेंगे। ठीक, देखिए रिलेटिव से मतलब आपको पता चल रहा होगा कि रिलेटिव से मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। और रिलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। और रिलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वो क्या करता है, जो अपने नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको उसके साथ जोड़ करके एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। यही काम रिलेटिव प्रोनाउन का होता है। जो जस्ट अपने बाद जो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है या नाउन होता है, जो भी शब्द होता है उसके साथ एक रिलेशन बना के रिलेट करके सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो शब्द आपको देखना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो शब्द है आपके पास, ये हु है एक शब्द, हुम है एक शब्द, हुज है एक शब्द, विच है एक शब्द और डैट है एक शब्द। ये फिलहाल 5 शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये 5 का 5 शब्द जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब हम इस शब्द को जानने से पहले एक चीज समझते हैं। आपको पर्सनल प्रोनाउन समझाया गया है, तो आप मुझे बताएंगे जो आई है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक, ये मी है तो मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर हम माइन की बात करें तो ये क्या है? माइन हटा दीजिए। माई की बात करें तो ये क्या है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। देख लीजिए एक बार फिर से, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई के इस तरह से रूप बने हैं। ठीक, इसका क्या काम होता है? ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और ये अपने बाद वर्ब लेता है। ठीक है, ये क्या होता है? किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्रयोग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, जो आपको क्या करता है? किसी के अधिकार को दर्शाने की, किसी वस्तु के अधिकार को दर्शाने या किसी व्यक्ति की जो अधिकार है किसी चीज पर, उस अधिकार को दर्शाने का ये काम करता है। तो चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ये माई का प्रयोग जो है, माई क्या होता है? माई के तुरंत बाद आपको नाउन आ सकता है, तो इसलिए जो है ये आपको अधिकार की बात करता है। ठीक, तो मैं इसी तरह से एक कुछ शब्द हमारे पास है जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, वो 3 शब्द आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 3 शब्द को देखिए आप जरा। हु का प्रयोग जो है, तो पहले आप ये चीज समझ लीजिए, जो हु का प्रयोग होता है वो भी क्या होता है? सब्जेक्ट के लिए होगा। हु का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक, हुम का जो प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक, और हुज का जो प्रयोग होगा ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव के लिए होगा। जरा गौर से देखिए कि सब्जेक्ट आई जिस तरह से काम करेगा सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो काम आई करेगा वही काम आपको रिलेटिव में हु करेगा। जो काम किसी सेंटेंस में मी का होगा वही काम जो है उस सेंटेंस में हुम करेगा। जो काम किसी सेंटेंस में माई का होगा वही काम जो है किसी सेंटेंस में हुज का होगा। बस फर्क सिर्फ क्या होगा कि यहां स्पष्ट है कि आई, यहां स्पष्ट है कि मी, यहां स्पष्ट है कि माई, लेकिन यहां स्पष्ट नहीं है कि कौन। यहां स्पष्ट नहीं है कि कौन, यहां पर स्पष्ट नहीं है कि किसे, यहां पे स्पष्ट नहीं है कि किसका। तो इसका मतलब जो है कौन भी होता है और जो भी होता है, तो यहां जो मीनिंग होगा उसका जो होगा। यहां इसका मतलब किसे भी होता है और जिसे भी होता है। देख ले, मैं लिख भी देता हूं इसको। देखिए, इसका जो मतलब होता है वो कौन होता है और
जो होता है, जो होगा। इसका जो मतलब होगा तो किसे होगा, और इसका जो मतलब होगा सो जिसे होगा। इसका जो मतलब होगा सो किसका होगा, और इसका जो मतलब होगा सो जिसका होगा। ठीक है, तो यहां पे जो कौन का मीनिंग हो रहा है ये क्वेश्चन के लिए होगा। यहां जो कौन का मीनिंग हो रहा है, कौन मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन भाई, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए यहां पे इसका मीनिंग नहीं होगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होगा तो इसका हु का मीनिंग कौन नहीं होगा। अगर हुम की बात करें तो ये जो किसे है, तो किसे का भी मीनिंग का जो प्रयोग है वहां इस अर्थ पे नहीं होगा। यहां जो हुज है सो इसका भी यहां जिस किसका जो मीनिंग आया है ये भी इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा। तो किस अर्थ में होगा, जो के अर्थ में होगा, जिसे के अर्थ में होगा, या जिसका के अर्थ में होगा। ठीक है, चलिए अब जो विच और डैट आप देख रहे हैं, विच और जो आप डैट देख रहे हैं, तो विच का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है। विच का प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। विच का प्रयोग जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। डैट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, और डैट का प्रयोग जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले ये कर ले कि इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसको फिलहाल तब तक के लिए अभी इसको मिटा देते हैं और उसकी बात पहले कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे देखेंगे जो अब हु की जो हम बात करें, तो आखिर जो हम हु की बात करेंगे तो हु का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहां करेंगे। ठीक है, तो हु की कुछ बातें को समझिए, हु की जो कुछ बात है उसको समझिए। हु का प्रयोग वहां होगा, हु का प्रयोग वहां होगा जहां तुरंत बाद वर्ब होगा। पहली बात को समझ लीजिए, हु का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करेंगे जिस सेंटेंस में खाली स्थान के तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हु जो है तो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट होगा वो अपने बाद वर्ब लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो इसलिए जो हु है वो क्या करेगा, अपने बाद वर्ब लेगा। पहली बात हुआ। दूसरी बात क्या है, इसका जो इसका प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा। चूंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात आपको नहीं बताऊंगा। और एक बात जरूर मैं बता दूंगा कि जब कभी कभी इसके प्रयोग जानवर के लिए भी हो जाता है, तो कहिएगा सर जानवर के लिए कब होता है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब किसी जानवर को एज ए पालतू रूप में हम उसको प्रयुक्त करते हैं, जैसे कौ को हम लोग पालते हैं, डॉग को हम लोग पालते हैं, तो उस रूप में जब उसका प्रयोग करते हैं तो उस रूप में जो है आपको हु का प्रयोग होता है। लेकिन एग्जाम में आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे इतना ही बात समझना है। तो समझ लीजिए हु के बारे में बात हम कर रहे हैं। हु का जो पहली बात होगा ये अपने तुरंत बाद वर्ब लेगा, और हु का जो दूसरा बात होगा ये अपने बाद क्या करेगा, व्यक्ति, अपने बाद कहते हैं ये जब भी प्रयुक्त होगा वो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। तब कहिएगा सर कुछ एग्जाम्पल भी तो बता दीजिए कि एग्जाम में कैसे आएगा। तो ठीक है, देख लीजिए एग्जाम में कैसे आता है। जैसे मैंने कहा आई नो दैट लेडी, आई नो दैट लेडी, आई नो दैट लेडी, और आई नो दैट लेडी डॉट 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 इज सिटिंग देयर। मैंने कहा अगर इसका मतलब आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो भी ठीक, इसलिए आपको मतलब पे नहीं जाना, लेकिन मैं मतलब आपको बता दूंगा। आई नो मुझे पता है, दैट लेडी उस लेडी को, मैं उस लेडी को जानता हूं, डॉट 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 इज सिटिंग देयर जो वहां बैठी है, जो वहां बैठी है, जो वहां बैठी है, मतलब जो का सेंस आ रहा है। ठीक है, अब जो का मीनिंग जो है आपको हु होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जो हु का मीनिंग जो होता है। अब यहां हु ही क्यों, क्योंकि मैंने विच और डैट के बारे में तो नहीं बताया, और एग्जाम में हो सकता है इसका ऑप्शन हो, तो क्या करेंगे, तो हु का प्रयोग मैंने कहा व्यक्ति के लिए ही होगा, और विच का जो प्रयोग होता है दोस्त व्यक्ति के लिए नहीं होता है। विच का प्रयोग क्या होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता है, इसीलिए आपको व्यक्ति का विच का बारे में सोचना ही नहीं है। चूंकि मैंने कहा है कि हु जो प्रयोग होगा तो वहां जस्ट बाद आपको वर्ब दिखेगा। आप देखिए यहां वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है ना, ठीक है।
और मैंने कहा व्यक्ति के लिए होगा, तो देखिए लेडी व्यक्ति है कि नहीं है, लेडी के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं सोचना है और हमें क्या कर लेना है, हु का प्रयोग कर लेना है। कहिएगा सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है एक और एग्जाम्पल दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मैंने कहा कि दिस इज द मैन, दिस इज द मैन और लिव्स एट लक्ष्मीनगर, लिव्स एट लक्ष्मीनगर, ठीक है। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, डॉट 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 लिव्स एट लक्ष्मीनगर, जो क्या हो रहा है, जो लक्ष्मीनगर में रहता है, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं भाई क्यों हुआ आएगा। तो पहली बात यहां देखिए, मैन मतलब व्यक्ति, लिव्स मतलब भर्ब, लिव्स मतलब भर्ब। और एक बात देखिए, एक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु रहता है यहां पे, तो हु के बाद जो भर्ब आता है वो हमेशा उसके पहले वाले नॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो लिव्स आएगा तो ये भी इसी नॉन के बाद साथ डिपेंड करेगा। तो ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्ब किसके आधार पर लेता है। तो यहाँ आप ये भी बात समझ सकते हैं। तो मैंने कहा दिस इज द मैन और लिव्स है यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं सोचना है और हमें क्या लगा देना है, हु का प्रयोग कर देना है। तो एग्जाम में इसी तरह से 2 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करना है और हु अपने बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो यही बात मैंने कहा है कि ये व्यक्ति है और ये अपने बाद वर्ब लिया है, ये व्यक्ति है और ये अपने बाद वर्ब लिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हु का प्रयोग किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हु एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया है, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया तभी तो अपने बाद वर्ब लिया है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो एक बात बता रहे थे कि कल नया साल आप लोग सेलिब्रेट किए हैं। नया साल भी अब फैशन हो गया है, बहुत लोग धूमधाम से मनाता है, पिकनिक मनाता है, घूमने जाता है, टूर मारने जानता है, और साथ ही साथ किसी किसी को कल का दिन अपने आप को यादगार बनाने के लिए जो है, जो कल तक सोच रहा था कि भैया कल तो प्रपोज कर ही देना है किसी भी हालत में, कल तो सोच रहे होंगे आप भाई कल तो प्रपोज कर ही देना है, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं सॉरी। तो कल प्रपोज कर देना है, तो क्या वो मौका मिला कल की नहीं मिला? जी मैं आप भी लोग से पूछ रहा हूं, कल वो मौका मिला कि नहीं मिला? कि फिर आप इंतजार करना पड़ेगा वैलेंटाइन डे का। और जिस को मौका मिल गया हो और आपने प्रपोज कर दिया हो, तो डेफिनेटली भाई यू आर लकी, आप बहुत लकी हैं। और जिस को मौका नहीं मिला हो, चिंता मत करना भाई, आ रहा है वैलेंटाइन डे, बस जनवरी के बाद यानी फरवरी को, पता ही है आप लोग को 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर जिसका मनोरथ 1 जनवरी को पूरा नहीं हुआ, उसकी मनोरथ मेरी आशीर्वाद है कि आपको पूरा हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से आपको अगला टॉपिक की ओर ले चलता हूं। तो ये जो हुम है, अब हुम के बारे में हम लोग जानेंगे कि हुम की क्या विशेषताएं हैं भाई, क्या ये कहां प्रयुक्त होगा। तो देखिए हुम का प्रयोग भी हम लोग व्यक्ति के लिए करेंगे। हु का प्रयोग अगर व्यक्ति के लिए होगा तो ये हु का रूप है, इसलिए हुम का भी प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा। और चूंकि हुज भी इसी का रूप है, तो उसका भी प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए होगा, वस्तु के लिए ना कभी नहीं करना है, वस्तु के लिए सिर्फ व्यक्ति के लिए करना है। तो चलिए इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, सो देख लीजिए, ये हुम है, ये क्या है, हुम है। तो ये अपने बाद कभी वर्ब नहीं लेगा, क्या होगा, ये अपने बाद वर्ब नहीं लेगा, याद रखिएगा। और ये व्यक्ति के लिए होगा। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज मीरा, दिस इज मीरा, और यहां पे मैंने लिखा आई नो, दिस इज मीरा, मैंने लिखा दिस इज मीरा डॉट 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 आई नो। ये मीरा क्या है, व्यक्ति है, यहां पे ये मीरा क्या है, व्यक्ति है। तो मैंने लिखा दिस इज मीरा, यह मीरा है, और डॉट 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 आई नो, जिसे 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 मैं जानता हूं। बात समझ में आ रही है, जिसे मैं जानता हूं। अब देखिए एक बात, हम यहां पे ये वर्ब तो नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो हुम का जो विशेषता है ये भी कहता है भाई हम तो वर्ब लेंगे नहीं, तो वहां नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, हुम ले लेगा, हुम ले लेगा।
अब यहाँ पे सेंटेंस में देखिए हूं ही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस में कहता हूं कि आई नो whom, यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है ना, आई नो whom मतलब नहीं पता, आई नो whom मुझे नहीं पता, तो वही पता, तो यही जो है, यही ना है जो वहां पे जाती है, यही ना है जो वहां पे जाती है, बात समझ रहे हैं ना, यही तो है जो वहां पे जाएगी, आई नो मीरा। तो आप कह रहे हैं कि भाई यह मीरा है जिसे मैं जानता हूं, आप वहां पे मीरा नहीं लगाकर उसके बदले आपने क्या किया, यहां पे प्रोनाउन कर दिया। वही तो काम प्रोनाउन करता है जो नॉन के बदले प्रयुक्त होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वही काम है जो बार बार मीरा नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट का सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसके बदले हमें क्या करना पड़ जाता है, प्रोनाउन को लेना पड़ जाता है। तो चीजें समझ में आ गई, इसलिए आपने यहां पे क्या किया, whom लिया। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। एक और बात है जो हुज है, तो हुज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भाई हुज क्या है। चलिए, तो हुज के बारे में मैं बता दूं, हुज के बारे में मैं आपको बता दूं, तो हुज क्या है, दो स्लाइड कट गया इसलिए परेशान मत होइएगा, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है मैं क्लियर कर देता हूं। हुज मतलब जिसका, तो यहां पे मैंने लिखा आई नो मीरा इज माई फ्रेंड। मैंने यहां पे कहा कि आई नो मीरा, मैं मीरा को जानता हूं, डॉट 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 फादर इज माई फ्रेंड, जिसके पापा मेरे साथी हैं। मैं मीरा को जानता हूं जिसके पापा मेरे साथी हैं, मैं मीरा को जानता हूं जिसके पापा मेरा साथी है। तो जिसके, और ये नाउन का काम कर, नाउन है तो नाउन के पहले क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, हुज ले लेंगे। देख लीजिए इतना ही बात बचा हुआ था, तो हुज ले लेंगे। तो हुज यहां पे क्या काम कर रहा है, ये भी रिलेट ही कर रहा है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एक संबंध बताने का कोशिश कर रहा है, खास करके मीरा के साथ और उनके फादर का जो संबंध है वो बताने की कोशिश कर रहा है, और मीरा का जो पापा है वो मेरे साथी है, इस अधिकार को भी वो दर्शा रहा है, इस अधिकार के साथ साथ एक संबंध को भी दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ अधिकार की बात नहीं होगी, यहाँ संबंध की बात होगी, तो ये संबंध को भी दर्शा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है हु, हुम और हुज की जो चीजें हैं वो समझ में आ गया होगा। और विच के बारे में आप सीधा बात समझ लीजिए कि विच का प्रयोग जो है आपको व्यक्ति के लिए नहीं होगा, वस्तु और जानवर के लिए होगा, और दैट का प्रयोग जो है आपको व्यक्ति के लिए होगा और वस्तु के लिए होगा, उसका प्रयोग जानवर के लिए नहीं होगा। तो लाइट भी कट गया इसलिए मैं आपको इसके आगे नहीं बता पाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कंटिन्यू नोटिफिकेशन से जुड़े रहें। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये प्रोनाउन की लास्ट क्लास थी और मैं अगला क्लास आपको वॉइस का लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।